जय गंगा मैया। श्री स्वास्तिक चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार शास्त्री जी के मार्गदर्शन में गंगा दर्शन एवं गंगा स्नान हेतु हरिद्वार भेजी गई 11वीं निःशुल्क बस सेवा का दिनांक 8 फरवरी 2024 बृहस्पतिवार को जम्मू यात्री भवन में आगमन हुआ। भवन में चल रहे समस्त धार्मिक कार्यक्रमों एवं मां गंगा मैया में स्नान ध्यान कर समस्त भक्तजनों ने मां गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त किया। आज दिनांक 9 फरवरी 2024 शुक्रवार को स्नान ध्यान आदि के पश्चात समस्त भक्तजनों द्वारा आज अमावस्या के दिन योग ध्यान शिविर में भाग लिया गया, जिसमें जम्मू यात्री भवन के पंडित जी द्वारा समस्त भक्तजनों को योग के विषय में बताया गया एवं ये भी बताया गया कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने मन को केंद्रित कर सकता है। तत्पश्चात श्री स्वस्तिक चैरिटेबल ट्रस्ट एवं जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार शास्त्री जी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से समस्त भक्तजनों को सनातन धर्म के विषय में बताया गया कि किस प्रकार से व्यक्ति धीरे धीरे सनातन के प्रति जुड़ सकता है। अध्यक्ष महोदय जी द्वारा समस्त भक्तजनों को आशीर्वाद दिया गया एवं गंगा मैया से कामना की गई कि सभी की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो। इनके साथ ही जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के महासचिव श्रीमान गुरदास शर्मा जी द्वारा भी समस्त भक्तजनों को भगवान के प्रति समर्पण के विषय में बताया गया। इनके साथ जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट की ट्रस्टी श्री कौशल कुमार जी एवं वर्किंग कमेटी मेंबर भी उपस्थित रहे। समस्त कार्यक्रमों के उपरांत सभी भक्तजनों को राम नाम की पुस्तक एवं माला जाप हेतु तुलसी की माला, प्रसाद, गंगाजल एवं भोजन की व्यवस्था प्रदान कर बस को जम्मू यात्री भवन हरिद्वार से जम्मू के लिए रवाना किया गया। से आप पूछ सकते हैं। आशीर्वाद दो आज आपको इतने बड़े। अच्छा अच्छा तो सही रखो ये बात कर दो ऐसे खड़े हो गए ऐसे खड़े हो गए गल लेडी ना वैसे खड़े होइए। सामने देखो, टीवी में देखो, सामने टीवी में देख के बात करो। जय श्री राम। जय श्री राम। कितनी देर यात्रा बेटा जी तो रही? बड़ी अच्छी रही। अच्छा आज के काम किया तो सुनाओ मेरे सारे काम। सवेरे उठिए गंगा मैया के स्नान करने। अच्छा बारह के बाजार घूमने वाले। हाँ जी जय श्री राम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? बस अच्छा अच्छा अस परमात्मा के प्रार्थना करने में थोड़ी जरूरत नहीं है पवे, लेकिन तुझे जरूर जाना जरूर है करने जरूर पवे या नहीं थोड़े देखो ना थोड़े डरते बीमारी ना कश ने ना होना बीमारी कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद है अश्विनी जी का है, लेकिन थोड़ा उसको बहुत ज्यादा है क्योंकि तुस उन्हें ही प्रेरणा देंगे हो और तुस उन्हें करने लेके चलते हो। इस बड़े दिन का उपर बड़ी बड़ी भगवान की कृपा थोड़े बनी रहे और जियां तुम लोगों की सेवा करते रहे। देखो आज मौनी मस्या वाला दिन लोगों की गंगा का स्नान कराना और गंगा का ऊपर जाइए उनकी सेवा करनी और उन्हें विधि विधान करना सारी गलबात समझानी बड़ा बड़ा एक बड़ा 80 साल के बाद 79 साल के बाद ये अज पर्व अज दिन का उपर आया। मतलब मौनी मस्या तो हर साल आती लेकिन 79 साल पहले ये जो योग अज का बनया ये 79 साल पहले बनया अज बनया तो हूँ पता नहीं कदों बनना कदों पूरे पूरे होना पूरे नहीं होना, लेकिन अज की बड़ी 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 मुबारक यात्रियों भी मुबारक तुझे भी मुबारक। आशीर्वाद दो करते हैं हम। हाँ दूसरा पंडित जी जी सर ये पंडित जी इन लोगों को अश्विनी जी सर अश्विनी जी जी एक चीज और बड़ी करनी है जी कि जरा इन लोगों ने
जम्मू ही ये प्रार्थना की थी ते हुण भी ये प्रार्थना करनी है जी। कि जेह्ड़ी तुसीं निजमावली पंडित जी ने तुसीं दस्सी है ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਣਾ करनी ਤਾਂ ना तुसें जी इस यात्रा का लाभ प्राप्त होना है। इस यात्रा की तुसें पालना करनी है। अगर राम राम लिखने की तुसें कोई प्रेरणा दी है तो तुसें जरूर लिखना। अगर जप करने की तुसें प्रेरणा दी है तो जरूर जप। हो रहा है बोल अपने अनुभव एक कुड़ी आई है बेचारी बड़ी पहले वाली आ रही बेचारी देखो बड़ी दुखी भी आई है। जय श्री राम। उनका सिग्नल पुअर हुई है। जय श्री राम। जय भैन जी के नाम थोड़ा मेरा नाम ज्योति शर्मा स्वामी जी। कुत्थों आ गया मैं भगवान नाथ दा। अच्छा ननाथ दा। हाँ जी इंदे कन्नै आई मैं मेरे मामा ही लगदे ने। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये तो मामा जी की प्रणाम ते भणेज जी की प्रणाम। बड़ा बड़ा शुक्रिया। ये बड़ी गरीब कुड़ी इन्नी गरीब है कि घर रोटी खाने नहीं है बेचारा घर आला मैटाडोर पाई दी ही ते ओह ऊपर गई बेचारे ने गिरी चुका ओ गुजरी चुका। तो उधर इथे गंगा स्नान करना और गंगा के प्रार्थना करनी तेरे जरूर आज इतना बड़ा दिन है कि जेड़ी भी तेरी मनोकामना हो तेरी पूरी हो तेरे कष्ट बद कोल बद दूर होण। असीं भी भगवान अगे गारंटी होने कोई गल आखी भगवान जी के तेरे पीछे ठाकुर जी बैठे रहने अगर प्रार्थना करिए जा तेरी सारी मनोकामना पूरी हो। कोई चिंता नहीं करनी कोई चिंता नहीं करनी। जी महाराज बाकी और भी अगर कोई अश्विनी जी इनकी कोई जाति तौर पर भी कोई जरूरत हो इनके बच्चे की यात्री भवन की सेवा वास्ते बैठा आख्या मैं बुलाया जी महाराज इसके बच्चे का जनेऊ के लिए कह रही थी तो मैंने कहा अभी मुहूर्त नहीं है। सारा समाज जेड़ा तोड़े ठीक है तोड़े कना बाकी का सारा परिवार तोड़े कना खड़ोता था। कोई चिंता नहीं करनी। सर मैं दिला कोला थोड़ा धन्नवाद करनी आ। 2 बारी आई मैं पहले भी इयां गै ऐसा मौका लगा कि एक बारी पति दा स्वर्गवास होइया 2010 च उस टाइम आई ही वो फिर बेटा चली गया 2000 हूँ पिछे साल गए आए फरवरी महीने वो बीमार हा ते उस टाइम भी आया लेकिन कोई मतलब कुछ पता नहीं कि गंगा मैया केह् चीज़ होंदी है। इयां गए अस रोंदे धोंदे गए इन्ना अच्छा लगा ने इत्थै आनियै मिगी मैं आई नहीं मेरा बेटा आए दा मैं तै दिल कन्नै थोड़ा बड़ा बड़ा शुक्रिया करनी आ कि दिक्खो मिगी मैं सोचेआ गै नहीं कदें कि मैं एह् दिन बी दिखगी। मैं बड़ा बड़ा धन्नवाद करनी आ अपने मामा श्री हुंदा मामी हुंदा थोड़ा कि चलो परमात्मा ने मिगी इस लायक समझेआ कि मैं ते सोचेआ नहीं कि मेरी जिंदगी च भी कदें खुशियां आङन। जिंदगी केह् चीज़ होंदी मैं कदें दिक्खेआ ही नहीं। मैं बड़ा शुक्रिया करनी है थोड़ा और मेरे बच्चे की सारे आशीर्वाद देन कि ये एक अच्छी लाइन पे चले एक सनातन धर्म दी मतलब है। कोई नहीं तो भगवान जी थोड़े पिछे जेड़े बैठे ने ना ते थोड़ी सारी प्रार्थनाएं सुनो कर देना। बस उन्हें ये मकसद है कि ये बच्चा एक अच्छी लाइन पर चलिया एक अच्छे मतलब अच्छे समाज कन्नै जुड़े एक नाम रोशन करे मेरा भी और अपने सनातन धर्म का भी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बड़ा बड़ा शुक्रिया थोड़ा सारा जम्मू यात्री भवन वाले दा तै दिल कन्नै शुक्रिया करनी है मैं। जय श्री राम। महाराज ऐसा है कि लोग सबको कहते हैं कि गंगा में जाना है कुछ छोड़ के आना है तो हमने कहा छोड़ के नहीं आना कुछ लेके आना है वहां से छोड़ के क्या आना है जी हैं जी ठीक है ना। विद्वान है प्रवक्ता है भागवत के आप मार्मिक विद्वान हैं तो इन लोगों को ऐसा दो कि इनके जीवन में मैं कहता हूँ कि हमारे पास 50 लोग आए हैं ना तो इसमें से 50 में से अगर 25 लोगों को भी परिवर्तन आ जाएगा तो हमारा जो ये जो कार्य है ये हमारी जो नीति है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसमें हम पूर्ण सफल हो जाते हैं। जी सब ना भी आए उससे कम भी आए लेकिन कुछ ना कुछ जरूर इनके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। इनको ये बताओ कि अगर आप रोज हवन नहीं करते तो महीने में एक दफा करो। अच्छा अगर आप घर में नहीं कर सकते हो तो 2-4 महीने के बाद हमारे पास आ जाओ निःशुल्क आपका हवन होगा निःशुल्क आपकी गंगा की सेवा होगी। तो ये इस तरीके से आप इनको प्रेरणा दो ताकि इनका जीवन जो है बचा हुआ जीवन वो सुखमय
आनंदमय और अपने जीवन में परिवर्तनशील समय हो, ये इनसे आपने प्रेरणा देनी है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं सब लोगों की यात्रा जैसे जाती दवा ये मंगलमय रहा है, आती दवा भी इनका मंगलमय रहे, अपने परिवार में आए, अपने परिवार में सुख समृद्धि के साथ, और यहाँ से जो संस्कार लेके जाएं वो अपने परिवार को शेयर करें। जैसे इन्होंने गंगा से जो आता है तो वो प्रसाद बांटता है, चरनामत बांटता है, तो चरनामत और प्रसाद बांटने से इनको वो फल मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ इन्होंने संस्कारों को भी शेयर करना है। प्रधान जी के साथ हम हमारे ट्रस्टी अपने कोटर जी हैं, हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर सुखदेव शर्मा जी आए हुए हैं जी तो हम बैठे हुए थे, बीसी रोड ऑफिस में बैठे हुए थे जी। तो इनका आदेश आया कि वहाँ पर आ जाओ, और बड़ा अच्छा सौभाग्य है कि आपसे बात हो रही है जी। और अश्विनी जी बैठे हुए हैं सामने, श्याम जी बैठे हुए हैं, गुप्ता जी बैठे हुए हैं। ये साथ वाले जो हैं इनसे मेरी परिचय नहीं है। ये नए पीआरओ साहब आए जी। अच्छा 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 अच्छा। ये जिम साहब ए शर्मा जी जयपुर साहब मैंने नहीं जी, शर्मा जी शिवरतन शर्मा सर। नए पीआरओ। अच्छा 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 अच्छा। ओहो भैया बोले नमस्कार। क्या हाल है, ठीक है? जी सर, जी सर, ठीक है जी सर, आशीर्वाद। और शाम जी क्या हाल है बड़ा? बस ठीक ठाक हमारा। हरिद्वार आए हुए सब कुछ खाया, क्या सब कुछ पूरा होगा जो मैंने बोला था? हाँ देखा ना कितना मैंने ये शब्द कहे थे कि लाखों में सिलेक्शन होती है, कितनी भगवान की कृपा होती है कि गंगा मैया ने आप लोगों को इसके काबिल बनाया कि आप आए। वो जो अश्विनी जी की भांजी आई थी उसकी बातें सुनकर बड़ा मैं प्रभावित हुआ हूँ, बेचारी ने कितनी अच्छी बात की है और मनोकामना लेके आई हुई है। इसी तरह से आपके मन में भी जो कामनाएं हैं, मनोकामनाएं गंगा मैया सबको पूर्ण करती है। हमारी कोई ना कोई घर की इच्छाएं होती हैं, योजनाएं होती हैं, यहाँ पर सब पूरी होती हैं। बड़े आभारी हैं हम आपके। आप पवन जी जो हैं ये आपको अपने बुजुर्गों की तरह देखते हैं कि हमारे घर के पुराने बुजुर्ग आए हुए हैं। इतना बड़ा कार्य है कि ये इतनी बड़ी बात भेजी और आज इतनी बड़ी हमारे देश समावेश का कि बड़ी इंपॉर्टेंट समावेश है। आप लोगों ने स्नान किया, माथा टेका, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं यहाँ का अपना महामंत्री होने के नाते आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि आपने बीसी रोड में हमारा जो बनाया ना हनुमान जी का मंदिर, वहाँ भी आपने माथा टेकने के लिए आना है परिवार सहित। वहाँ रोज ही भगवान का भोग लगता है, आपने वहाँ भोग को साथ लेना देखना है और इस बात का प्रचार करना है आपने कि आगे वाले लोग हैं, कोई आगे लोग हैं जिसका नाम बैठकर बोल रहा था, इसलिए लोग अगले मानस को फिर वो गाड़ी भेजनी है। और मैं अपने अश्विनी जी की धर्मपत्नी जो है उनका मैं बड़ा आभारी हूँ कि हर महीने वो अपना समय निकाल करके पूरी मेडिकल एक्सेस देती हैं और हमें बड़ा सहारा हो जाता है कि एक मेडिकल का साथी गया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं एक बार फिर आप लोगों को गंगा मैया का आशीर्वाद देता हूँ और आपको बड़ा बड़ा सौभाग्य मिले, भगवान ठीक ठाक आप पहुँचे और कल यहाँ पर ठीक ठाक बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्ययन करेंगे या अपने साथ इसका लेखन, इसका जापन करना अभ्यास करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि 40 से 45 दिन के अंदर अंदर आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपके अंदर जो कामना लेके बैठे हैं उस कामना की रास्ता खुल जाते हैं। आप जिस मनोरथ को लेके करेंगे, लेकिन इसीलिए उसको ही फल मिलता है, लेकिन इसके प्रति जो श्रद्धा आदि करेगा उसको, इसीलिए आपको मैंने बताया ना कि पहले स्नान कराया, यज्ञ आदि करवा करके आपको पहले योग्य बनाया, पहले आपको पात्र बनाया। अब आप सब प्रकार समझ हो गए हैं, नियम आपको बता दिए हैं हमने भी और प्रधान जी ने भी, जैसे आपको प्रार्थना करी है। तो अब आप कह रहे होंगे मैं अपनी तरफ से कह रहा था तो उन्होंने साक्षी कर दिया, नहीं, इस पर उनकी भी जिम्मेदारी है, इनकी भी है, हमारी भी है, इसलिए सभी लोगों को आपका धर्म हो। इसलिए अब आप थोड़ा स्थिर होकर के सीधे बैठ जाएंगे। सीधे बैठ करके अपने उस इष्ट देव का, जिसको आप मानते हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, वो सारी किस्में हैं, केवल एक ओमकार के अंदर हैं। लेकिन हम लोग सबका मन किसी का राम में, किसी का शिव में, किसी का कृष्ण में लगा रहता है, लेकिन उसको है वो केवल एक। तो उसको एक को समझाने के लिए अनेक शास्त्रों का सहयोग हम सब लेकर के उस एक ही कार्य को करते हैं, क्योंकि ईश्वर हमारा एक ही है।
इसलिए सभी लोग आंख बंद करके उस अपने एकत्व प्राण जिसमें है, हमारे शरीर के अंदर क्या है जिसके कारण ये सारी इंद्रियां कर्म कर रही हैं, तो इसीलिए उन सारी इंद्रियों इसी तरह से बोलेंगे राम 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 होता है। एक दिन इस शरीर की अवस्था ऐसी होती है कि ये शरीर न चलने फिरने लायक नहीं रहता, फिर न इससे दान पुण्य कर सकता है, न यज्ञ हो सकता है, न जप हो सकता है। तो इसलिए शरीर के रहते रहते ही तब तक कर लो जब तक शरीर चलने में असमर्थ हो, देखने में, सुनने में। कथा भजन कब तक सुने जा सकते हैं? जब तक सुनने की इंद्रियों में ताकत हो। अब जब महाराज कमर साथ नहीं देती, गोडे साथ नहीं देने लगते, फिर कहो धर्म में इतने सुंदर उपयोग बताया गया कि किसी का शरीर अगर चला जाए, शरीर जाने के बाद भी अगर उसका अस्थि, उसके शरीर की भस्मी यानी राख भी गंगा जल से स्पर्श हो जाए, वो भी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता। देखो गंगा तट पर आने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आ सकते, लेकिन भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब कई भाग्यों का उदय हो, कई हमारे सत्कर्म का, यज्ञ का पुण्य फल हो, तब जाकर के हमको ऐसा योग बनता है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। जब हमारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, तब गंगा के तट पर भगवान के नाम पर, कीर्तन पर हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो जिसके पाप उत्कीर्ण हो वो आ ही नहीं सकता। राम जी ने जब विभीषण जी के पास आया तो सबने यही कहा ना कि ये आया तो है, शत्रु का भाई है, हो सकता है भेद लेने आया हो। लक्ष्मण जी, हनुमान जी, अंगद जी आदि सब यही चर्चा कर रहे हैं। जामवंत जी जैसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ महात्मा, वो भी एक बार के लिए स्तब्ध हो गए कि महाराज विभीषण है लेकिन राम का भाई है, तो हो सकता है भेद लेने आया हो। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, राम जी ने यही कहा कि सन्मुख हो, यानी जो मेरे सन्मुख आ गया तो उसके पाप रह नहीं सकते। जिस प्रकार सूर्य का उदय हो जाने से वहां अंधकार टिक नहीं सकता, उसी प्रकार से मेरे पास आने वाले के जीव के अंदर पाप स्थिर नहीं रह सकते, अथवा मेरे पास पापी व्यक्ति आ ही नहीं सकता। और अगर आ भी जाए तो उसके जन्म कोटि अघनाशय तबहि, उसी समय उसके करोड़ों पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे द्वारा शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, इंद्रिय से कोई पाप अगर हो जाए तो उसका निवारण करने के लिए ही ये यात्रा प्रारंभ करी गई। इसीलिए आपसे यज्ञ करवाया कि यज्ञ हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक दिन होना चाहिए। अब आज आप देख रहे थे 10,581 दिन हो गए। इतने दिन से ये यज्ञशाला रोज चल रही है। ये नहीं कि आप लोग आए तो आपके लिए विशेष आयोजन रखा गया है। ये अश्विनी जानते हैं, लगभग कई वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर के यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, भजन जितना भी अपना शरीर से हो सकता है। तो इसीलिए ये निरंतर यज्ञ की आयु बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ये तभी बढ़ रही ना, कोई उसमें यज्ञ सामग्री दे रहा है, आपने तो कुछ दिया नहीं। हवन सामग्री दी है, किसी ने घी दिया, किसी ने संविदा की व्यवस्था करी। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा दिए हुए सहयोग का ही ये सब समर्पण है। तो इसीलिए आपके अंदर कोई न कोई भक्ति जागरूक हो। यज्ञ से दिखाया, रुद्राभिषेक के माध्यम से दिखाया, शनि अभिषेक के माध्यम से दिखाया, शाम को यहाँ रोज रामचरितमानस की कथा होती है उसके माध्यम से बताया। देखो, एक तो आपका तन पवित्र करा गंगा स्नान से, मन पवित्र करा भगवान की पूजा स्नान से, और हाथ भी आपके पवित्र करे कि आपने यज्ञ में सेवा करी, भगवान के साथ स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। तो इसलिए गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। ठीक है जी, जय श्री राम।